जब श्री कृष्ण जो है गोपिया को छोड़कर जा रहे थे, जितनी भी वहाँ पर गोपियाँ रहती थी, उनको छोड़ के जब श्री कृष्ण जा रहे थे, तो गोपियाँ जो है अपने मन का दुःख जो है प्रकट करती है। वो बताती है कि मतलब वो कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, ठीक है? किस चीज़ से वो कंपेयर करती है श्री कृष्ण को एंड अपने आप को, ठीक है? सो उसी सब चीज़ को हम लोग जानेंगे। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है भैया क्षितिज बुक का, जिसका नाम है पद, ठीक है? चैप्टर नहीं है, कविता है जिसका नाम है पद, जो कि बेसिकली हमारे सूरदास चचा जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि जिनके मरे हुए भी 500-600 साल हो चुका है, ठीक है? सो अभी भी उनकी कहानी को, उनकी कविताओं को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? ये जो हैं बहुत अच्छे मतलब आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वैसे मैं भी अच्छा आदमी हूँ, ठीक है? चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो मेरे वीडियो को। मैं मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ भाई कर दो यार, इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें क्या है ना कि मतलब जो गोपियाँ रहती है, जब श्री कृष्ण जो है गोपिया को छोड़कर जा रहे थे, जितनी भी वहाँ पर गोपियाँ रहती थी, उनको छोड़ के जब श्री कृष्ण जा रहे थे, तो गोपियाँ जो है अपने मन का दुःख जो है प्रकट करती है। वो बताती है कि मतलब वो कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, ठीक है? किस चीज़ से वो कंपेयर करती है श्री कृष्ण को एंड अपने आप को, ठीक है? सो उसी सब चीज़ को हम लोग जानेंगे, ठीक है? सो इसमें क्या दिया है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि मतलब गोपियाँ जो है वो उद्धव को कहना चाहती है कि तुम जो है बहुत बड़भागी है, यानी भाग्यशाली है, ठीक है? अपरत रहत स्नेह त्यागी, ठीक है? सो इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है इसको हम ये कर देते हैं, स्किप मार देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ को स्किप मारने से ही भलाई है, क्योंकि उस सब चीज़ को ना ही आपको समझ में आएगा और पढ़ के झूठ बिल्ठ का टाइम बर्बाद होगा। इसलिए यहाँ पर जो है अर्थ दिया है, इसको हम लोग कंटिन्यू करके अच्छे से समझ लेंगे, बस इतना ही समझेंगे, क्योंकि बीच में अगर इसमें घुसेंगे फिर इसमें जाएंगे आपको समझ में आएगा नहीं, उसमें आप भी कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है? सो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें क्या दिया है कि इस पंक्ति में जो है वो उद्धव, गोपियाँ जो है उद्धव से व्यंग करती है, यानी बताती है, उनको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। तुम क्या हो, तो बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। यानी कि आप कृष्ण के पास रह के भी वो उनके प्रेम से, उनके स्नेह से वंचित हो, ठीक है? उनके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, मतलब जो किसी के भी प्रति, उस सब चीज़ से आप प्रेम से, सब चीज़ से दूर हो, ठीक है? तुम कमल की उस पत्ती के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा है। तो तुम क्या हो, तो कमल की उस पत्ती की तरह हो जो रहता तो जल में है, लेकिन जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेमी रूप की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम की छींट भी नहीं पड़ती, ठीक है? इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि तेल की जो गगरी रहती है, कटोरी वगैरह आप समझ सकते हो, ठीक है? सो उसमें क्या है ना कि उसमें पानी डालने पर वो जो है पानी उसमें छपला जाता है। आपने एक पत्ता देखा होगा, शायद इस तरह से रहता है, हमारे यहाँ तो उसको बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं उसको लगा दूंगा फ़ोटो अगर मेरे को मिलेगा तो। वो जो पत्ता रहता है ना, उस पर जब आप पानी डालोगे ना तो वो तैरने लगता है, ठीक है? बूंद बूंद जैसा लगेगा, बॉल है। उसी प्रकार उसमें बता रहा है कि तुम उस तेल की गगरी की तरह हो, जो कि मतलब पानी का तुम्हारा ऊपर एक भी बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जो है कृष्ण के प्रेम का जो है तुम्हारे ऊपर छींट भी नहीं पड़ा है। तुमने कभी प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोए, प्रीति नदी में तुमने कभी पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। तुम क्या हो, तो तुम जो है बहुत ज़्यादा विद्वान हो, जिसके कारण तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। हम भोली भाली गोपियाँ हैं, इसलिए उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हो जाते हैं जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, और हम उनके प्रेम में लीन है। तो वो क्या बताती है कि हम उस प्रकार ही आकर्षित हो जाते हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, जिस प्रकार की चींटी जो है वो गुड़ को देखकर आकर्षित होती है, चीनी को देखकर आकर्षित होती है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली गुड़ के बारे में दिया है। जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटी आकर्षित हो जाती है, उसी प्रकार हम लोग कृष्ण के प्रेम में
आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण को देखकर आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रेम के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग उनके प्रेम में लीन हैं। तो किस किस चीज़ से कंपेयर किया? तो सबसे पहले उन्होंने कंपेयर किया इनसे कि तुम जो है वो कमल की मतलब पत्ती की तरह हो, जो कि पानी में रहते हुए भी पानी में नहीं डूबते हो, ठीक है। दूसरा तेल का गगरी हो गया, एंड तीसरा क्या हो गया कि तुम जो है वो विद्वान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा विद्वान हो, जो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारा जो है वो छींट का बूंद भी नहीं पड़ता है। एंड लास्ट है हम लोग का इसमें क्या है कि मतलब हम लोग जो है वो चींटियों की तरह है और कृष्ण जो है वो गुड़ की तरह है, इसलिए हम लोग कृष्ण को देखते ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस पंक्ति में गोपी जो है वो उद्धव से कहती है, अगली पंक्ति में जो है यहाँ पर जो पंक्ति दिया है इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो पढ़ लो, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। मन ही मन की मांझी रही, यानी इस पंक्ति में जो है गोपी उद्धव से कहती है कि उनका मन की बात मन में ही रह गई। इनकी जो मन की बात थी, अगर आप चाहे किसी से प्रेम करते हो, आपका जो सोचते हो कि मैं उसको बोल दूँ बोल नहीं पाते हो, आपका मन का बात आपके मन में ही रह जाता है। कहिए जाए कौन पो उधो, ठीक है, कि मतलब वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन वो उद्धव को नहीं कहेगी उस चीज़ को, ठीक है। ना ही परत कहाई, लेकिन वो जो है कह नहीं पा रही है। अवधि असार आस आवन कि तन मन विथा सही, मतलब वो क्या कहती है कि हम जो हैं वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे, ठीक है, वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव से अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती, उद्धव को नहीं बताना चाहती है कि हम कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण को चाहते थे, ठीक है। और वे कहती है कि उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है। वो क्या कहती है? तो हमको सिर्फ कृष्ण को ही बताना है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन इस प्रकार से विरह की ये व्यवस्था सह रही है। ये सोचकर वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वो लोग बहुत समय से श्री कृष्ण का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वे आएंगे और इनका जो है सारा दुख को हर लेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने अपने लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया। कृष्ण ने क्या किया? तो कृष्ण ने अपने तरफ से ज्ञान योग का संदेश भेजकर, यानी उद्धव को भेजकर गोपियाँ को और ये कर दिया, मतलब दुखी कर दिया। हम विरह की अग्नि में भी जलने लगे हैं। हम क्या हैं? तो विरह की अग्नि में भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वे आज हमें दुखी कर रहे हैं, यानी दुखी का कारण बन गए हैं। हमारे जो रक्षक हैं वो क्या है? तो आज हमारे दुख का कारण बन गए हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा एकमात्र तिनके में डूब गई। ये जो है गोपियाँ उनसे कहती है। प्रेम की मर्यादा ही प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये सब बात किसने कहा? तो इन सब बात ने गोपियाँ ने कहा उद्धव से, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो पंक्ति है उसमें जो है गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है, ठीक है, हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल की लकड़ी पर जो है, जैसे मतलब हारिल का लकड़ी क्या होता है ना कि पंछी जो है, एक पंछी रहता है, वो जो है जिस प्रकार हारिल पंछी, एक सेकेंड यहाँ पर जो है ना थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। सो जिस प्रकार जो है हारिल पंछी जो रहती है वो लकड़ी के टुकड़ा को जो है वो अपने मतलब पाँव से मतलब रहता है ना उसको पकड़ के रखती है, ताकि वो सोचती है कि अगर हम इस लकड़ी को छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। सो वही क्या करता है? तो उसको अपना जीवन का सहारा मानता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। गोपियाँ क्या कहती है? उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण भी हमारे जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। क्या किया है? तो अपना मान लिया है। गोपियाँ कहती है कि गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारे रोम रोम श्री कृष्ण नाम जपते रहते हैं, ठीक है। हमारे जो मन है वो श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उद्धव जो संदेश लेकर आते हैं उनको उनका जो संदेश है वो कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, गोपियाँ कहती है, ठीक है।
अब हम आपके कहने का पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तो इसके बारे में कभी सुना ना देखा और ना ही कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो चुका है, क्योंकि हमारा मन ही कहीं और लग चुका है। ठीक है, गोपियाँ ऐसा बात कहती है। चौथा पंक्ति में क्या दिया है कि गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। क्या कहती है कि श्री कृष्ण ने जो है वो राजनीति पढ़ लिए हैं। गोपियाँ जो है वो बात करते हुए व्यंग्यपूर्ण कहती है कि वे तो पहले ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ क्या कहती है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा चालाक थे, लेकिन उन्होंने अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के योग का संदेश भेज दिया। ऐसा जो है मतलब गोपियाँ कहती है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं था। उद्धव जो बेचारा था वो उनका इसमें कोई दोष नहीं था। वे भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते थे, दूसरे लोग को कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते थे। गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन अपने साथ ले गए हैं। गोपियाँ क्या कहती है, सो जब कृष्ण जो है वो मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, जो जितने भी गोपियाँ थी उनका मन को लेकर साथ में चला गया, ऐसा ये लोग कह रही थी। उसे वे वापस कर दे, वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने अपने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। गोपियाँ लोग क्या कह रही थी, तो वो अत्याचार को मुक्त कराने गए हैं, अत्याचारी को दंड देने गए हैं, लेकिन वो खुद अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे। यही क्या है, तो राजधर्म है। ठीक है, सो गोपियाँ क्या कहती है कि मतलब श्री कृष्ण जो है उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। ठीक है, सो वहाँ पर जो है हमारा ये जो है मतलब कविता जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है हम लोग यहाँ पर कवि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सूरदास के बारे में। इनका जन्म सन 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार, ठीक है, मान्यता के अनुसार माना जाता है, हो सकता है पहले भी हुआ होगा, हो सकता है बाद में भी। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जब दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सिही माना जाता है। अरे भैया कंफर्म नहीं है, ठीक है, दो जगह है। उसके बाद महाप्रभु बल्लाभार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। सुरवाचल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि ये माने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 1583 में पारसैली में हो गई थी। ठीक है, पारसैली में इनकी मृत्यु हुई। प्रमुख कार्य इनकी जो थी वो ग्रंथ थी, जैसे कि सुरसागर हो गया, साहित्य लहरी, उसके बाद सुर सलावरी, एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिया है, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहीं। ठीक है, सो आप एक बार पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।